स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमें देखना है कि यह मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है यानी मानव शरीर में या दूसरे प्राणियों के शरीर में अंगों के द्वारा जो ऑर्गन सिस्टम्स होता है उसके द्वारा पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जो परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे हम मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मानव परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और मानव परिसंचरण तंत्र के जो होते हैं कुछ भाग होते हैं, मेन इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, शिराएं हो गए, केशिकाएं हो गए, ये मेन पार्ट्स हो गए इसके। अब जो है रक्त वाहिकाएं होती है यानी ब्लड वेजल्स जो होते हैं, इसमें तीन भाग होते हैं, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। धमनियां जिसे आर्टरीज बोला जाता है, शिराएं जिसे वेन्स बोला जाता है, और केशिकाएं जिसे कैपिलरीज बोला जाता है। तो ये मेन भाग है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे हमने आज हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना क्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हृदय की स्ट्रक्चर से संरचना है। तो यहाँ पे जो होता है ये प्रमुख धमनी होता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जो होता है जो अशुद्ध रक्त जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं यानी इनलेट वाल्व होते हैं, यहाँ से आने देते हैं और आने के बाद फिर से शुद्ध करके इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इसमें प्रमुख धमनी यानी महाधमनी भी इसे बोला जाता है। फुफ्फुसीय शिरा, इसे शिरा बोला जाता है। इसे आउटलेट वाल्व बोला जाता है यानी बाहर निकालने का जो काम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे ये बाया अलिंद है, ये बाया अलिंद है। यहाँ पे बाया निलय बोला जाता है यानी ये पंप कोष्ठ कक्ष है, यानी पंप करने वाला ये कक्ष है। यहाँ पे पेशीय भित्ति है, ये पेशीय भित्ति जो सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ता कंट्रैक्टाइल होता है और एक्सपेंडेशन होता है यानी फैलता है, फैलाव करता है। फिर यहाँ पे ये हृदय